ज्ञान देना और ज्ञान लेना। इसके अलावा अगर ब्राह्मण कोई दूसरा काम करता है तो ब्राह्मण नहीं माना जाता। कर्म से ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण वही जिसका कर्म हो ज्ञान लेना और ज्ञान देना, माने ब्रह्माचारी। जो ब्रह्मा का जीवन में आचरण रहा वही ब्राह्मण का आचरण। परमात्मा शिव के ऐसे बच्चे जो हैं, जो दुनियावी धंधा धोरी से बहुत दूर होते हैं, उनको अपने पेट की चिंता नहीं होती। जिनको पेट की ज्यादा चिंता हुई उनका नाम पड़ गया वैश्य। द्वापर में होते हैं वैश्य। विशेष इंद्रियां कहाँ पर होती है? पेट में। वहां से विशेष संतान पैदा हुई द्वापर युग से। द्वैतवादी युग है। उस द्वैतवादी युग में दो दो बातें शुरू होती हैं, दो दो धर्म शुरू होते हैं, दो दो मतें शुरू हो जाती हैं। इब्राहिम बुद्ध टाइप के गुरु नानक के धर्म स्थापन हो जाते हैं और सनातन धर्म दबाई दिया जाता है। जो सनातन धर्म भारतवर्ष में फैला हुआ था, तो सनातन धर्म में अलग अलग छेड़े हो जाते हैं। हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जाती है और दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। उसका कारण क्या है? जब सबसे पुराना दुनिया का धर्म हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म क्षीण क्यों हो गया? सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म वालों की जनसंख्या दुनिया में इतनी कम क्यों हो गई? क्योंकि ये द्वैतवादी जो धर्म आए, मानवीय धर्म जो आए, उन्होंने आकर के अपना प्रभाव जमा दिया और विकारी वृत्तियां फैला दी। जो देवताएं अब विचारी थे उनको विचारी बनाया सकते रहे और वो दूसरे धर्मों में हिंदू कन्वर्ट होते रहे। इब्राहिम आए तो इस्लाम में धर्म में कन्वर्ट हो गए, महात्मा बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए, मोहम्मद आए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए, शंकराचार्य आए संन्यास धर्म में कन्वर्ट हो गए, गुरु नानक आए सिख धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। क्या दूसरे धर्म की आत्माएं कोई भी हिंदू नहीं बनी? ये तो अंत में अभी 100-150 साल के अंदर आर्य समाज धर्म एक ऐसा आया है जिसने दुनिया के सब धर्म वालों को आह्वान कर दिया इंडिया में। तो कोई भी धर्म वाला आकर के हिंदू बन जाए। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों आह्वान किया? उन्होंने आह्वान इसलिए किया कि ये वो आत्माएं हैं जो हर धर्म में टाइम टू टाइम चेंज होती रही, कन्वर्ट होती रही और किसी धर्म में उनको सुख नहीं मिला। जैसे गीता में कहा स्वधर्मे निधर्म से पर धर्म हो भयावह। अपने धर्म में मर जाओ सो अच्छा और दूसरे धर्म में दास दासी बन करके रहो वो अच्छा नहीं। तो ये वो आत्माएं हैं देवी देवता सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, जो द्वापर युग से इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई। वहां इनको दुख मिला, फिर महात्मा बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गई, क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई, मोहम्मद आए तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गई। माने जहाँ जहाँ देखी तबाह बारात, जहाँ जहाँ नयापन देखा वहाँ वहाँ कन्वर्ट होते रहे सुख की खोज में। और सुख की जगह इनको क्या मिला? दुख ही दुख। तो हर धर्म में जिनको दुख मिलता रहा उनकी हर धर्म से श्रद्धा उखड़ जाती। वो किसी धर्म विशेष को महत्व देने वाली आत्माएं नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि आर्य समाजी जो है वो देवताओं को नहीं मानते, किसी धर्म विशेष को नहीं मानते। उनके द्वारा जो राज्य स्थापन हुआ है आज, वो कौरव गवर्नमेंट का राज्य स्थापन हुआ है। क्या कौरव जो है वो कौरव कौओं की तरह रवा अर्थात शोरगुल करने वाला, और शोरगुल करने वाली आत्माएं राज्य नहीं चला सकती क्योंकि उनमें राज्य चलाने की ताकत नहीं है।
उनको सिर्फ प्रजा परस्ती चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको वोट चाहिए, श्रेष्ठ आत्माएं नहीं चाहिए। आज की सत्ता में जो श्रेष्ठ चरित्र वाले हैं वो नहीं है, गुंडा प्रकृति की आत्माएं घुसी पड़ी। ऐसी आत्माओं के द्वारा राज्य नहीं चल सकता। इसलिए बाबा ने बोला प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे राज्य, कायदे का राज्य भगवान आकर के स्थापन करता है। राजयोग के द्वारा जन्म जन्मांतर का राजा बना करके जाता है। अभी आज भी ऐसे ऐसे देश हैं, दो दो एक एक, जहाँ राजाई चल रही है। नेपाल में आज भी राजा का नाम निशान तो है कम से कम, और दूसरे दूसरे धर्मों में तो दूसरे देशों में तो राजा ही बिल्कुल खत्म कर दी। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, तो वो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य अब खलास होने वाला है। भगवान आया हुआ है, भगवान जो आया हुआ है वो आने के साथ साथ दुनिया के विनाश की सामग्री भी तैयार करता है। क्या है विनाश की सामग्री? एटम बम, जिसका इंचार्ज बनाता है शंकर जी को। इसलिए शंकर जी के नाम के साथ साथ क्या आता है? हर हर बम बम। आज से 68 साल पहले एटम बम का नाम निशान नहीं था। क्या मनुष्य की बुद्धि में नाम निशान नहीं था? और जब से भगवान आया ब्रह्मा के तन में, उसी समय से एटम बम भी बनना शुरू हो गया। लेकिन वो एटम बम कार्य व्यवहार में तब तक नहीं आ सकते जब तक उनका मुखिया शंकर संसार में पूरा प्रत्यक्ष न हो जाए। उनका निर्माण करने वाला, उनका विस्फोट कराने वाला, उन एटॉमिक एनर्जी को निर्माण करने वाले मनुष्यों में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी बनाई हुई इतनी घातक रचना को नष्ट कर सके। नष्ट भी नहीं कर सकते और विस्फोट भी नहीं कर सकते, कि वो खुद भी डरते हैं अगर इनको विस्फोट शुरू किया तो हम भी इसी दुनिया में बैठे हुए हम भी मर जाते हैं। लेकिन उनका जो प्रवर्तक है, इसके नाम के पीछे लगाया जाता है हर हर बम बम, वो इस सृष्टि पर आया हुआ है। वो बमों का विस्फोट करने वाला तब बमों का विस्फोट करवाएगा जब ज्ञान के बमों का पूरा विस्फोट हो जाएगा। ये ज्ञान के बम अभी तैयार हो रहे हैं। क्या? ये ज्ञान के बम तैयार हो रहे हैं। क्या बम? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, सब में व्यापक नहीं है, तो एक व्यापी कहाँ है? एक व्यापी जहाँ है वो आकर के यहाँ समझो, बुद्धि से समझो। बुद्धि सबसे बड़ी दात है जन्म से मनुष्य को मिली हुई, तो बुद्धि से फैसला करो। इस 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में वो भगवान का रूप कौन सा है, कहाँ कार्य कर रहा है, वो आकर के ज्ञान की दृष्टि से समझो। भगवान तो निराकार है, इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। हम अपनी आत्मा को ही इन आंखों से नहीं देख पाते, तो आत्माओं के बाद परमात्मा को कैसे देखेंगे? जो चीज आंखों से देखने का विषय नहीं है, उनको इन आंखों की बजाय तीसरे नेत्र से जाना जा सकता। तो वो तीसरे नेत्र को हमें खुला रखने के लिए